अभिभावकों जय श्री कृष्ण। देखिए, माँ का सुख कब नहीं मिलता है और धन का संचय क्यों नहीं होता है, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, पातक काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है, ये पातक काल सर्प योग कब बनता है इसके बारे में बता रहा हूँ। राहु 10वें भाव में हो, केतु 4थे भाव में हो और राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो ये पातक काल सर्प योग कहलाता है। इसमें माता का सुख नहीं होता, चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है। माता से दूर रहना, माता का बीमार होना, माता की मृत्यु होना, या नौकरी से कहीं दूसरी जगह रहना, माता कहीं दूसरी जगह रहे, कोई भी कारण हो सकता है। और इस योग में धन संचय भी नहीं हो पाता है। देखिए, जिस स्थान पर ये योग वाले लोग रहते हैं उस स्थान में या तो आग लग जाती है, या दीवार गिर जाती है, या भूत प्रेत पिशाचों का डर बना रहता है, या जहरीले जानवरों से काटने का भय रहता है। तो इसमें माता का सुख मिलता नहीं और वाहन और सुख, भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती है, उसमें भी कमी आती है। पिता और सरकार और बड़े लोगों से या अधिकारी वर्ग से और व्यापार और व्यवसाय में आपको असंतोष बना रहना पड़ता है। यानी इस योग वाले जातकों को व्यापार में भी और अन्य लोगों से भी असंतोष की प्राप्ति होती है। इस योग में जातकों को कार्य में विघ्न आते हैं, कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये कार्य अब सफल होने वाला है, अंत में उस कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो काम बिगड़ जाता है। अच्छे समय का भी हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उस समय को भी हम चूक जाते हैं। इस योग में अगर आपकी कुंडली में है तो अच्छे समय का सदुपयोग भी आप नहीं कर पाते। इस योग वाले जातक 41 से 48 वर्ष की उम्र में बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु नाम मात्र का भी प्राप्त नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत होगा तो होगा, नहीं बाकी कठिन परिश्रम और कार्य दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। ये इस योग में जिन जातकों की कुंडली में ये योग है उनको कुटुंब से अनबन बनी रहती है, माता पिता से अनबन रहती है, और भी कुटुंब के सदस्य हैं उनसे भी अनबन बनी रहती है। धन संग्रह नहीं हो पाता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, या तो उसको कोई हड़प लेता है या नष्ट हो जाती है, इसलिए पैतृक संपत्ति का अभाव होता है। जीवन में उत्थान पतन, अनिश्चय की भावना बनी रहती है। काम सफल होगा कि नहीं होगा, इस तरह के विचार मन में बार बार आते रहते हैं। कब क्या दुख आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए जातक को पल पल पर सजग रहना पड़ता है। इस योग वाले जातकों की जिन जातकों की कुंडली में
राहु 10वें भाव में हो, केतु 4थे भाव में हो और इसके बीच में सारे ग्रह आ गए हों, तो उन जातकों को रोग और शत्रुओं से बहुत परेशानी रहती है। बार बार रोग पैदा हो जाता है, बार बार शत्रु पैदा हो जाते हैं। कोई काम करते हैं तो शत्रु उसको होने नहीं देते हैं। अंत में विजय जातक की होती है, परंतु जब तक विजय होने का अवसर आता है तब तक उस विजय का लाभ नगण्य हो जाता है। मान लो विजय होने पर भी कोई भारी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखिए, मैं जो महान पुरुष हैं उनकी किस कुंडली में ये योग था। चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी कुंडली में भी इसी तरह का पातक काल सर्प योग था। इसके कारण उनको भी जीवन में कई बार परेशानियां उठानी पड़ी। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।